नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए अगर किसी उड़ते हुए एरोप्लेन की पूरी बाहरी बॉडी अचानक ट्रांसपेरेंट हो जाए तो हमें उसके अंदर क्या दिखाई देगा। क्या हमें सिर्फ पैसेंजर सीट्स दिखाई देंगी या फिर इसके अंदर हजारों वायर्स, फ्यूल टैंक्स, हाइड्रोलिक सिस्टम्स, पावरफुल इंजन्स और ऐसे कई सिस्टम दिखाई देंगे जिनके बिना ये विशाल विमान एक सेकंड भी उड़ नहीं सकता। आज के इस 3D ट्रांसप एरोप्लेन के अंदर हम बाहर से नहीं बल्कि विमान की पूरी बॉडी के आर पार जाकर देखेंगे। हम देखेंगे कॉकपिट से लेकर टेल तक, इंजन से लेकर फ्यूल टैंक तक, लैंडिंग गियर से लेकर हाइड्रोलिक सिस्टम तक, और सबसे आखिर में समझेंगे कि इतने भारी विमान को हवा में उड़ाए रखने का पूरा सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। तो चलिए सबसे पहले हमारे सामने है एक सामान्य पैसेंजर एरोप्लेन। बाहर से देखने पर आपको इसकी बॉडी एक मजबूत मेटालिक शेल जैसी दिखाई देती है, लेकिन अब 3D विजुअलाइजेशन में इसकी आउटर स्किन को ट्रांसपेरेंट कर देते हैं और देखिए अब विमान के अंदर की पूरी दुनिया हमारे सामने है। सबसे आगे दिखाई दे रहा है कॉकपिट, उसके पीछे पैसेंजर कैबिन, नीचे कार्गो होल्ड, विंग्स के अंदर फ्यूल टैंक्स और विंग्स के नीचे लगे हैं विशाल जेट इंजन। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि इस विमान के अंदर सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों छोटे बड़े कंपोनेंट्स एक साथ काम करते हैं। सबसे पहले चलते हैं विमान के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक, कॉकपिट में। यहां बैठे पायलट्स सिर्फ विमान को स्टीयरिंग नहीं करते, उनके सामने मौजूद इंस्ट्रूमेंट्स और कंप्यूटर सिस्टम्स विमान की स्पीड, एल्टिट्यूड, डायरेक्शन, इंजन परफॉर्मेंस और कई दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी लगातार दिखाते हैं। अब कॉकपिट को और ट्रांसमिट करते हैं। आप देख सकते हैं कि सामने कई डिस्प्लेज हैं। पायलट इन्हीं सिस्टम्स की मदद से एयरक्राफ्ट की स्थिति को मॉनिटर करता है। और ध्यान रखिए, मॉडर्न एयरक्राफ्ट को उड़ाने में सिर्फ पायलट ही नहीं बल्कि एयरक्राफ्ट कंप्यूटर सिस्टम्स भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैमरा कॉकपिट से पीछे की तरफ चलता है और हमारे सामने दिखाई देती है पैसेंजर कैबिन। बाहर से विमान एक बड़ा ट्यूब जैसा दिखाई देता है, लेकिन अंदर यही जगह सैकड़ों पैसेंजर्स के लिए बैठने की जगह बन जाती है। यहाँ सीट्स के ऊपर ओवरहेड बिन्स होते हैं। कैबिन के अंदर लाइटिंग सिस्टम होता है। एयर कंडीशनिंग सिस्टम पैसेंजर्स को कंफर्टेबल टेम्परेचर देता है। और सबसे दिलचस्प बात, कैबिन के नीचे और साइड पैनल्स के पीछे कई इलेक्ट्रिकल वायर्स और सिस्टम्स छिपे हो, यानी जिस कैबिन को हम सिर्फ पैसेंजर्स बैठने की जगह समझते हैं, उसके पीछे इंजीनियरिंग की एक पूरी दुनिया छिपी होती है। अब हम एयरक्राफ्ट की आउटर स्किन को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट करते हैं और देखिए यहां दिखाई दे रहे हैं वायर्स। एयरक्राफ्ट के अलग अलग कैबिन ट्रांसपेरेंट, दीवारों के अंदर ग्लोइंग वायर रूट्स दिखाई दें। वायर्स कॉकपिट से इंजन, विंग्स और टेल तक जाती हुई दिखाई दें। एयरक्राफ्ट के अलग अलग सिस्टम को इलेक्ट्रिकल पावर और सिग्नल्स पहुंचाने के लिए वायरिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ वायर्स कॉकपिट से जुड़े सिस्टम्स तक जाती हैं, कुछ नेविगेशन और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट से जुड़ी हो, कुछ एयरक्राफ्ट लाइटिंग और कैबिन सिस्टम्स के लिए होती हैं और कुछ महत्वपूर्ण सेंसर्स और कंट्रोल सिस्टम्स के साथ काम करती हैं। अगर हम इन वायर्स को नॉर्मल एयरक्राफ्ट में देखने की कोशिश करें तो हमें लगभग कुछ भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन ट्रांसपेरेंट एयरक्राफ्ट में अब पूरी वायरिंग नेटवर्क हमारे सामने है। अब आते हैं एयरक्राफ्ट के एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्से पर, फ्यूल सिस्टम। बहुत से लोग सोचते हैं कि विमान का पूरा फ्यूल सिर्फ उसके फ्यूसलाज के अंदर होता है। अंदर फ्यूल स्टोरेज एरियाज मौजूद हैं। एयरक्राफ्ट के इंजन्स को लगातार फ्यूल की जरूरत होती है। फ्यूल टैंक्स से फ्यूल सिस्टम के जरिए इंजन तक पहुंचता है और जैसे जैसे एयरक्राफ्ट उड़ता है, फ्यूल कंजम्पशन के साथ एयरक्राफ्ट का वेट भी कम होता जाता है, यानी फ्लाइट के दौरान एयरक्राफ्ट का वेट लगातार बदलता रहता है। अब चलते हैं एयरक्राफ्ट के सबसे पावरफुल हिस्सों में से एक की तरफ, जेट इंजन। बाहर से इंजन एक बड़े सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर जैसा दिखाई देता है, लेकिन इसे ट्रांसपेरेंट करते ही अंदर की असली इंजीनियरिंग दिखाई देती है। सबसे आगे है बड़ा फैन। ये बहुत बड़ी मात्रा में हवा को इंजन के अंदर और उसके आसपास आगे की दिशा में मूव करने में मदद करता है। इसके पीछे कंप्रेसर स्टेजेस होते हैं। यहाँ हवा को फिर कंप्रेस्ड एयर कंबस्शन एरिया तक पहुंचती है। फ्यूल और कंप्रेस्ड एयर के कंबस्शन से बहुत ज्यादा एनर्जी पैदा होती है। इसके बाद हॉट गैसेस टरबाइन स्टेजेस से होकर गुजरती हैं और अंत में गैसेस पीछे की तरफ तेजी से बाहर निकलती हैं। यही प्रोसेस एयरक्राफ्ट को थ्रस्ट प्रदान करती है। एक बड़े पैसेंजर एयरक्राफ्ट के लिए ये पूरी प्रक्रिया अविश्वसनीय इंजीनियरिंग का उदाहरण है। अब एयरक्राफ्ट को नीचे से देखते हैं। यहाँ है लैंडिंग गियर। जब एयरक्राफ्ट हवा में होता है तो लैंडिंग गियर एयरक्राफ्ट की बॉडी के अंदर या स्पेशल कंपार्टमेंट्स में रहता है। लैंडिंग के समय लैंडिंग गियर बाहर अब ट्रांसपेरेंट मोड में देखिए, आपको व्हील्स के साथ साथ कई मैकेनिकल और हाइड्रोलिक कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं। लैंडिंग गियर को सिर्फ व्हील्स समझना गलत होगा। ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसे एयरक्राफ्ट के बहुत ज्यादा वेट और लैंडिंग फोर्सेस को संभालने के लिए डिजाइन किया जाता है। जब एयरक्राफ्ट रनवे को टच करता है तो लैंडिंग गियर पर बहुत ज्यादा लोड आता है और यही सिस्टम एयरक्राफ्ट को सुरक्षित तरीके से ग्राउंड पर सपोर्ट करता है। एक सवाल, इतनी ऊंचाई पर उड़ते हुए एयरक्राफ्ट के अंदर पैसेंजर्स सांस कैसे लेते हैं?
इसके लिए एयरक्राफ्ट में सोफिस्टिकेटेड एयर मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं। बाहर की हवा एयरक्राफ्ट सिस्टम्स द्वारा प्रोसेस की जाती है और कैबिन एनवायरनमेंट को नियंत्रित किया जाता है। ट्रांसपेरेंट मोड में हम देख सकते हैं कि एयरक्राफ्ट के अंदर एयर डिस्ट्रीब्यूशन डक्ट्स किस तरह अलग अलग कैबिन सेक्शंस तक हवा पहुंचाते हैं। टेम्परेचर और प्रेशर को भी कंट्रोल किया जाता है। इसलिए है अब एयरक्राफ्ट की बॉडी के अंदर एक और महत्वपूर्ण सिस्टम देखते हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम। ट्रांसपेरेंट एयरक्राफ्ट में हमें कई हाइड्रोलिक लाइंस दिखाई देती हैं। हाइड्रोलिक प्रेशर की मदद से एयरक्राफ्ट के कुछ हैवी मैकेनिकल कंपोनेंट्स को ऑपरेट किया जा सकता है। लैंडिंग गियर, फ्लाइट कंट्रोल सर्फेसेज और एयरक्राफ्ट के कई अन्य सिस्टम्स में हाइड्रोलिक टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यानी कॉकपिट में पायलट सिर्फ एक कंट्रोल मूव करता है, लेकिन उसके पीछे कई मैकेनिकल, हाइड्रोलिक और कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम्स मिलकर रिस्पॉन्स तैयार करते हैं। अब एयरक्राफ्ट के सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर्स में से एक विंग को ट्रांसपेरेंट करते हैं। बाहर से विंग एक सिंपल स्मूथ सरफेस जैसा दिखाई देता है, लेकिन अंदर इसमें मजबूत स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं। विंग को सिर्फ हवा को काटने के लिए नहीं बनाया जाता, इसे एयरक्राफ्ट का वेट और उड़ान के दौरान आने वाली फोर्सेस संभालने के लिए भी इंजीनियर किया जाता है। विंग के अंदर स्ट्रक्चरल मेंबर्स होते हैं और विंग के बाहरी हिस्से पर अलग अलग कंट्रोल सर्फेसेज एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। जब एयरक्राफ्ट उड़ता है तो विंग और सराउंडिंग एयर फ्लो के बीच इंटरैक्शन एयरक्राफ्ट को लिफ्ट जनरेट करने में मदद करता है। तो दोस्तों, आज हमने एक नॉर्मल एरोप्लेन को ट्रांसपेरेंट करके उसके अंदर की पूरी दुनिया को देखा। हमने देखा कॉकपिट, पैसेंजर कैबिन, हजारों वायर्स, फ्यूल टैंक्स, जेट इंजन्स, हाइड्रोलिक सिस्टम्स, लैंडिंग गियर, कार्गो होल्ड, फ्लाइट कंट्रोल्स। बाहर से एक एरोप्लेन सिर्फ एक बड़ी उड़ने वाली मशीन दिखाई देता है, लेकिन जब इसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट होती है तो पता चलता है कि इसके अंदर कितनी कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग छिपी हुई है। हर वायर का अपना काम है, हर सिस्टम की अपनी जिम्मेदारी है, हर कंपोनेंट को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। और यही वजह है कि एक मॉडर्न पैसेंजर एयरक्राफ्ट को इंजीनियरिंग की दुनिया की सबसे शानदार मशीन्स में गिना जाता है। अगर आपको ये ट्रांसपेरेंट एरोप्लेन वाला 3D सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए कि अगली बार आप किस एयरक्राफ्ट को ट्रांसपेरेंट देखना चाहते हैं। और ऐसे ही अमेजिंग एविएशन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल